हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज से मैं एक नई मांगा को एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। तो गाइस, मैं आपको इस मांगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो है ना, वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और गाइस, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है ना, वो इसी की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन इसको कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में। और गाइस, हम इसी एपिसोड में देखेंगे कि कैसे अपना मेन कैरेक्टर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें पृथ्वी दिखाई जाती है, और पृथ्वी पे सबसे सेंटर में जो सिटी है ना, उसका नाम है सैंक्विंग सिटी। और उस सिटी के सबसे सेंटर में जो यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम है सैंक्विंग यूनिवर्सिटी। तभी हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है अभी, जो कि अपने मोबाइल में लॉन्ग आउटियन, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है, उसके बारे में पढ़ रहा होता है। अभी उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम बार बार वही नॉवल पढ़ते हो? तुमने पहले ही 7 बार उसे पढ़कर फिनिश कर दिया है। उसमें लिखी सारी बातें झूठ और बकवास है। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है, जो कि है चेन हुआन, जो कि सैनक्यूंग यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चेन कहता है कि तुम इसे कैसे बकवास नॉवेल कह सकते हो, ये भी एक क्लासिक लिटरेचर का ही एक प्रकार है। तभी चेन का दोस्त उससे कहता है कि तुम इसे कैसे अच्छी नॉवेल कह सकते हो, इसका टाइटल देखो कितना बकवास है, द इनविजिबल लॉन्ग आउटियन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चेन कहता है कि क्या बुरी बात है उसमें, लॉन्ग आउटियन स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, और उसकी कहानी सच है, झूठ नहीं। तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा नहीं समझ पाएगा उसके बारे में। तभी चेन हुआन का दोस्त सारे क्लास से कहता है कि देखो, चेन फिर से बातें करने लगा, उसके सपने के बारे में बोल रहा है वो। तभी सारे क्लास के बच्चे चेन की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी हमें हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चेन कहता है कि मेरे दोस्त ने सही कहा, मैं लॉन्ग आउटियन, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा भविष्य में। तभी चेन हुआन का क्लासमेट उससे कहता है कि चेन हुआन, तुम कब बड़े होगे? मेरे कान तुम्हारी बातें सुन सुन कर पक गए हैं। जो तुम बातें करते हो ना, वो असल जिंदगी में कर पाना मुश्किल है, सिर्फ सपनों में ही ऐसी चीजें हो सकती है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर चेन का दूसरा क्लासमेट कहता है कि चेन हुआन, तुम कब बड़े होगे? तुम अब यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हो, तब भी तुम बच्चों जैसे बातें करते हो। तभी चेन का एक और क्लासमेट कहता है कि मुझे तुम पर दया आती है, तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी? तभी चेन का दूसरा क्लासमेट हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम 30 साल की उम्र तक वर्जिन रहोगे तो तुम्हारे अंदर फ्लेम स्पिरिट रूट अवेक हो जाएगा। तभी चेन वन कहता है कि ये कैसी मैच्योरिटी है, अपने सपने को ना पूरा कर पाना, ये इससे तो अच्छा कि हम बच्चे ही रहे। तभी चेन वन की बातें सुनकर उसके क्लासमेट और जोर से हंसने लगते हैं। तभी हमारे कहानी की मेन फीमेल लीड कहते हैं कि दूसरों के सपने के बारे में मजाक मत बनाओ, और क्लास में सब लोग शांति रखो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड की बातें सुनकर सारी क्लास चुप हो जाती है। तभी हमें हमारे फीमेल लीड का नाम बताया जाता है, जो कि लॉन्ग सुई है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, और वो आइस कोल्ड गॉडेस के नाम से मशहूर है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है क्यों मुझे अभी तक कोई हैक नहीं मिला, या फिर एक सिस्टम, या फिर मार्शल आर्ट की किताब, या फिर एक बूढ़ा मास्टर, या फिर एक मेरी पिछले जन्म की वाइफ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास जोरदार बिजली चमकती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बिजली चेन वन पर गिरने लगती है। तभी उसके ब्रेन में कुछ हलचल होने लगती है। तभी बाद में दिखाया जाता है कि चेन वन के दिमाग में सिस्टम डाउनलोड हो रहा होता है। तभी हमें सिस्टम का पहला मिशन दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करना होता है और उससे रिजेक्ट होना होता है। अगर मिशन नहीं लिया तो सिस्टम गायब हो जाएगी। तभी चेन के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है हाँ या ना, क्या आप मिशन को एक्सेप्ट करते हो? तभी चेन कहता है कि फाइनली मेरे पास भी एक सिस्टम है, अब मुझे बस एक लड़के से रिजेक्ट होना है, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। तभी चेन कहता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने बहुत ज़्यादा मांगा और नॉवेल्स पढ़ रखी है, इस सिस्टम के साथ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ, मैं मिशन को आज के आज ही कंप्लीट करूँगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर किसी से रिजेक्ट होना होता तो मैं मिशन आसानी से कर लेता, पर मिशन में ये लिखा है कि हमें सिर्फ एक लड़के से रिजेक्ट होना है, ना तो मैं अपने दोस्त को ही कन्फेस कर देता और रिजेक्ट हो जाता। तभी चेन कहता है कि मुझे तो कोई भी लड़की आसानी से रिजेक्ट कर देगी,
लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं 100% सक्सेसफुल होगा। कोई भी लड़की चाहे तो मुझे हाँ भी कह सकती है। मुझे 100% गारंटी चाहिए कि कन्फेशन फेल होगा। इसलिए लॉन्ग सुई सबसे बेस्ट टारगेट है, जो कि हमारे क्लास की प्रेसिडेंट है और स्टूडेंट काउंसिल की भी प्रेसिडेंट है, और हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसे लोग आइस कोल्ड गॉडेस कहते हैं, जिसने 100 से ज़्यादा लड़कों के कन्फेशन को रिजेक्ट किया है। कुछ लड़के तो उसके पैर की धूल बनने के लिए भी तैयार है। तभी चेनवन सोचते हुए जा रहा होता है कि अगर मैं उस लड़की से कन्विंस करूँगा तो मुझे आराम से रिजेक्ट कर देगी। तभी लॉन्ग सुई चेनवन से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तभी हमें चेनवन और सिस्टम काउंटडाउन दिखाया जाता है, जो कि 3 मिनट का बचा होता है। तभी चेनवन लॉन्ग सुई से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी चेनवन की बातें सुनकर सारी क्लास शॉक में चली जाती है। वो कहते हैं कि पहले तो ये आधा पागल था, लगता है ये पूरा पागल हो चुका है। तभी क्लास के कुछ बच्चे कहते हैं क्या इसने सच में आइस कोल्ड गॉडेस से लव कन्फेशन किया है, हमें तो पहले से ही पता है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तभी लॉन्ग सुई कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तभी लॉन्ग सुई की बातें सुनकर क्लास के सारे लड़के शॉक में चले जाते हैं। वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाते हैं। तभी हमें चेनुआन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है तुमने क्या कहा, क्या तुमने सच में मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट कर दिया, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। तभी लॉन्ग सुई कहते कि क्या तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, मैंने तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट कर दिया है। तभी सिस्टम की नोटिस आती है, चेनुआन मिशन फेल हो चुका है, इसलिए चेनुआन की डेथ कंफर्म हो चुकी है, इसलिए चेनुआन को ख़त्म करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तभी हमें मिशन फेल की पनिशमेंट दिखाई जाती है, जो कि है मौत। तो गाइज हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या चेनुआन बच पाता है या नहीं। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।